अच्छा, पिछली क्लास मैंने आपको पढ़ाया था VSEPR थ्योरी से स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने जा रही हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप जान जाओगे ना, ये जान जाओगे, आपको सारे स्ट्रक्चर इजी लगने लगेंगे। कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे देखो, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से उसे एनक्लोज कर दिया है। क्या है ये? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पोजेस एग्जैक्टली इक्विवेलेंट शेप एंड स्ट्रक्चर। जहां पे आपको दिख गया ना कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, उसके लिए कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, CO3 2 माइनस है, CO3 2 माइनस है और NO3 माइनस है। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के शेप एंड स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, क्या करोगे आप? कैसे करोगे? इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के एक बार चेक कर लेना, whether both are isoelectronic or not, एक बार चेक कर लेना। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आ जाते हैं, एक का VSEPR थ्योरी से स्ट्रक्चर निकाल देना और दूसरे को एग्जैक्टली वही बना देना। इसके और एग्जांपल मैं आपको दूंगी। क्या होता है देखो, CO3 2 माइनस और NO3 माइनस आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, एक बार चेक करके मुझे बताओ। Hem Sabri is there? Hem Sabri present? Yes, ma'am. Okay, yes. So मुझे बताओ, ये these two structures are isoelectronic or not? मैम CO3 2 माइनस का 24 आ जाएगा ना? CO3 2 माइनस का एग्जैक्टली चेक करो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं, नॉट आउटर शेल। क्लियर? 24 and दोनों में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे Yes, तो ma'am. कितना आ रहा है इसका, चेक करो। इज इट 32? चेक करो एक बार। 24. नहीं, कितना आ रहा है? 52। कितना देखो एक बार चेक करो, कितना आ रहा है मुझे बताना इसका। हाउ मच यू गॉट फॉर दिस? आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। 2 आ रहा है दोनों के। कितने इक्वल आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं आस्था? हाउ मच यू आर गेटिंग फॉर बोथ स्ट्रक्चर? मैम पहले के 32 आ रहे हैं मैम, CO3 2 माइनस के। मैम 32 आ रहे हैं। जस्ट मिनट। इसके हम अगर एटॉमिक नंबर लेते हैं तो 8 3 या 24। कार्बन के एटॉमिक नंबर मैंने ले लिए हैं, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ले लेते हैं 8। 8 3 या 24 और ये -2 के लिए +2 करेंगे। So this is the total number of electrons of CO3 2 minus, total number of electrons, and I got यस मैम, दोनों के सेम है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो आप, इसकी भी 32 आएगा। 32 है। यस मैम। यस मैम 22 है। यस, और ऑक्सीजन के 8 3 या 24 plus 1 and you got 32 because both are isoelectronic। दोनों के शेप एंड स्ट्रक्चर आपको सोचना भी नहीं है, आपको उसके बारे में जानना भी नहीं है, सीधा जान लेना। अगर दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, आप एक का अगर निकाल देते हो तो दूसरे का उसी एग्जैक्टली तरीके से आपको बना देना है। CO3 2 माइनस बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक 32 इलेक्ट्रॉन। अब हम चलते हैं, CO3 2 माइनस ऐसे बनता है। दिस इज माय CO3 2 माइनस CO3, और ये -2 के लिए मैंने 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन डाल दिए हैं। अब हम चलते हैं, बिकॉज इसका 32 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके भी 32 इलेक्ट्रॉन्स है, NO3 का इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? ट्राइगोनल बॉन्ड। आपको मैंने VSEPR थ्योरी से इसके स्ट्रक्चर निकालना सिखा दिया था, पिछली क्लास हमने ये करा भी था। और ये एंगल होता है 120 डिग्री। मैंने एक का निकाल दिया, दूसरे का मुझे निकालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इट मस्ट पोजेस द सेम शेप एज CO3 2 माइनस। मैं बताती हूँ NO3 कैसे हो जाएगा, एग्जैक्टली द सेम हो जाएगा। इसमें एक आ जाएगा इस तरीके से और दूसरा पे माइनस आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 120 डिग्री आ जाएगा। एंड ट्राइगोनल, ठीक है। तो इसे प्लीज एनक्लोज कर दो, एक बॉक्स बना के रख दो, ये बहुत हेल्पफुल होता है। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए VSEPR थ्योरी यूज करने के लिए, तो हम ये कांसेप्ट आराम से यूज कर सकते हैं उस टाइम। दिस कांसेप्ट कैन बी इजीली यूज्ड दैट टाइम। क्लियर है? तो किसी प्लीज बॉक्स बना दो। अच्छा, मैं आपको इसको मैं अभी रब करने जा रही हूँ और उसके बाद आपको और एग्जांपल दूंगी, आपको पता चल जाएगा यस दिस इज द फैक्ट। और उसके बाद पिछली क्लास मैंने आपको, लास्ट क्लास मैंने आपको क्या करवाया था? आपको मैंने VSEPR थ्योरी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने देखे थे, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 वाला हमने चेक करा था, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 के सारे ऑप्शंस चेक करे थे, और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 के भी 3 ऑप्शन थे, कॉम्बिनेशन थे, सबको चेक करा था। आज मैं आपको लेके चलूंगी इलेक्ट्रॉन पेयर 5
5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाले स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाले स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, ये आपने अगर लिख दिया है तो मैं इसे रब करूंगी, दूसरा आपको काम दूंगी अभी। यस यस मैम। डन है। अच्छा आप मुझे और एक बात बताओ, आपको NH3 का H3O प्लस का इन दोनों के शेप एंड स्ट्रक्चर को कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आया है कि कंपेयर द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ NH3 ammonia and H3O plus hydronium ion. This is ammonia, this is hydronium ion in terms of VSEPR theory. अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? आर दे आइसोइलेक्ट्रॉनिक? आर दे आइसोइलेक्ट्रॉनिक चेक करोगा? आर दे आइसोइलेक्ट्रॉनिक? यस मैम अच्छा दे आर। यहाँ पे और एक ले लेते हैं, यहाँ पे और एक ले लेते हैं। CS3 plus and NH3 and H3O plus. These three are the examples. CS3, sorry, I'm sorry. माइनस ले लेते हैं। CS3 माइनस है, ये हम इसे कहते हैं कार्बन आयन कहते हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CS3 माइनस कार्बन आयन के बारे में प्रॉपर पढ़ोगे, आपका वो सेकंड वॉल्यूम के लास्ट चैप्टर में है, लास्ट बट 1 में है, ठीक है। पूरी डिटेल में जाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये है कार्बन आयन, ये है अमोनिया एंड ये है हाइड्रोनियम आयन। अब आपको इन तीनों के शेप एंड स्ट्रक्चर को VSEPR थ्योरी से चेक करने के लिए बोला गया है, कंपेयर करने के लिए बोला गया है। सो आप मुझे बताओ, सबसे पहला पॉइंट होता है आर दे आइसोइलेक्ट्रॉनिक? ऑल ऑफ देम आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। यस मैम। Yes, दे ma'am. आर। ऑल ऑफ देम आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इसके कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं? Ma'am, 10. इलेक्ट्रॉन्स। इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने बन रहे हैं? 10. ऑब्वियसली 10। कैलकुलेट करना आता है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर को लेकर कैलकुलेट करा जाता है। इसके कितने बन रहे हैं? मैम इसके भी 10 ही बन रहे हैं। बहुत 10 इंपॉर्टेंट। 10। तो आपको एमोनिया का आता है स्ट्रक्चर कि नहीं आता है? आपको एमोनिया का मैंने बताया था VSEPR थ्योरी से। एमोनिया का कैसे होता है? All of you have done this. Many times you have done this. This is the structure of ammonia. Yes? Yes, ma'am. हमने कल क्लास में भी करा था। अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसका शेप पिरामिडल होता है एंड इसका जो एंगल होता है 107 डिग्री के आसपास होता है, 107 पॉइंट समथिंग आता है इसका जो एंगल है। और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होता है। अच्छा ठीक है, तो एमोनिया के बारे में आपको पूरा आइडिया है, बट आपको इसके बारे में आइडिया अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट। ये यूजुअली जो आपका एग्जांपल दिया जाता है, सबसे सिंपल एग्जांपल में माना जाता है वाटर है, एमोनिया है, ये सब आप बनाते हैं। अगर आपको कोई इसी तरीके का मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो कैसे करोगे? आप मुझे बताओ, इसके और इसके स्ट्रक्चर किस तरीके का बनने वाले हैं? आपको तो मैंने पॉइंट बता दिया है, अब आप बताओ किस तरीके का स्ट्रक्चर की तरह बिल्कुल बनेगा, बिकॉज आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं सीधा बना दूंगी, ठीक है। और माइनस है तो मैं यहाँ पे एक माइनस चार्ज चढ़ा सकती हूँ। माइनस चढ़ाना है तो पूरे होल ब्रैकेट में नहीं चढ़ाना, आप यहाँ पे माइनस चढ़ा सकते हैं। क्लियर है? ओके। अच्छा, ये जो सेंट्रल है उसके ऊपर आ चुका है। अच्छा, अब इसका कैसे बनेगा? H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन, एग्जैक्टली सेम एज NH3। तो हम बना लेते हैं। ऑक्सीजन है, लेट्स मेक द स्ट्रक्चर। ये आ गया आपका, यहाँ पे H3O प्लस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये आ चुका है, मेरा एक लोन पेयर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, साथ में प्लस है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा हाइड्रोनियम आयन का शेप क्या है, इट इज एग्जैक्टली पिरामिडल। व्हाई? इट हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज प्रेजेंट इन अमोनिया। अमोनिया के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम जाता है, तो इन तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो इट्स अ वेरी बिग फैक्टर। जब हम स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है ये पॉइंट। अगर आपको पता है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक का सेम शेप स्ट्रक्चर होता है, आराम से कर लोगे आप, कोई भी कुछ भी दिया जाता है। सेम आइसोइलेक्ट्रॉनिक मींस सेम शेप स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये डन हो चुका है, थोड़ा बहुत आपका क्लियर है, इसे प्लीज बॉक्स बना के डाल दो आप, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट मैं आपको लेके जाऊंगी अभी
इलेक्ट्रॉन पेयर 5 वाला पढ़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स एंड 6 वाले पढ़ेंगे। अच्छा, और एक बात है, 7th का स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 7 अगर हैं तो उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके सीबीएसई में अभी है नहीं, पूछा भी नहीं जाएगा आपको। बस आपको 1-2 स्लाइड के लिए बता दूंगी मैं, ताकि अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। इसे मैं रब कर रही हूँ। लिखा है देख सभी, आस्था, ये सारे बच्चों के प्लीज लिख दो। Yes, ma'am. Done, ma'am. अब आपको पूछा जाएगा कि H2O को और NH2 माइनस को कंपेयर करो स्ट्रक्चर। Can you please tell me? H2O को NH2 माइनस को आप कंपेयर कर दो स्ट्रक्चर को, कैसे करोगे? And you know, all of you know about the structure of H2O molecule, shape of H2O molecule. NH2 minus are there isoelectronic? First of all check. Yes, ma'am. Yes. Yes, इसके ma'am. पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। नहीं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10. 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, चेक कर लो एक बार। 10. 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके शेप आपको पता है किस तरीके से जाता है H2O का? लाइक दिस, लाइक दिस। क्लियर है? ओके, ठीक है। अच्छा, तो इसका किस तरीके से चला जाएगा? ये NH2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे जाएगा? How can it be like this? ऐसे है, और यहाँ पे पहले से लोन पेयर एक होता है, दूसरा लोन पेयर में डेफिनेट किया जाए। क्लियर है? तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उसमें से अगर मुझे एक स्ट्रक्चर पता है तो दूसरे स्ट्रक्चर को मैं इजीली डन कर सकती हूँ। क्लियर है? ओके, तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा एंड उस तरीके से हम अगर चले तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं वो सेम स्ट्रक्चर ले लेते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ अगर हम चले कि दिस इज द कांसेप्ट, ये तो पहले आप नोट डाउन कर लो, पर नोट डाउन कर लो कि H2 और NH2 माइनस कभी भी अगर आपको कंपेयर करने के लिए आ गया दोनों के स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो जाता है। क्लियर है? जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं, हाँ यस मैम बना डन है, लिया। डन है, बना लिया। ओके, ओके ना। अच्छा, अब हम चलते हैं उसमें, चलते हैं आपके जो पेयर मुझे बनाना है इलेक्ट्रॉन पेयर का, सारे ऑप्शंस हम देख लेते हैं। जस्ट अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। अब हम चलते हैं, सिर्फ यहाँ पे चलते हैं, टेबल में आपको बना कर दिखा देती हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फिर हम बनाते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, उसके बाद मेरा आएगा, इसे मैं रब कर लेती हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, आपने आई होप ये सब बना लिया है ना आपने? इज इट डन? इसके लिए कंप्लीट करो।
ठीक है, थोड़ा मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, सो दैट मुझे यहाँ पे स्पेस, क्योंकि इसमें काफी स्पेस चाहिए मुझे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, एंड हम चलते हैं उसके बाद स्ट्रक्चर में चलते हैं। स्ट्रक्चर में चलते हैं और उसके बाद है मेरा शेप आ जाएगा यहाँ पे, और फिर मेरा आ जाएगा एग्जाम्पल मैं देने जा रही हूँ। ठीक है, सो इसे खत्म करते हैं। स्ट्रक्चर शेप स्टार्ट। पिछली क्लास में कहाँ पे आपको छोड़ा था, कहाँ तक हमने करा था? 4 तक। इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 तक करा था, जिससे कितने कॉम्बिनेशन हमें मिले? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 था तो कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन मिले। 4 0 का मिला था, 3 1 का मिला था और 2 2 का कॉम्बिनेशन मिला था। वो डन हो चुका है हमारा, पिछले क्लास मैंने प्रॉपर करा दिए थे। आज हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 5 में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर पेयर 5 है तो ऑप्शन क्या क्या बन सकते हैं? मैम ऑप्शन 3 बन 2 सकते हैं 5 0 सबसे पहले जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है 5 0, फिर मेरे बनेंगे 4 1 1 बनेगा, देन 3 2 2 बनेगा, एंड देन 2 2 2 3 सॉरी। बॉन्ड पेयर 2 से कम नहीं होता है कभी भी। 5 के लिए 5 0 4 1 3 2 एंड 2 3 बनेगा। देख लेते हैं शेप एंड स्ट्रक्चर कैसे बनने वाले हैं। अगर बॉन्ड पेयर 5 है और 0 लोन पेयर है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। दिस इज अ बी, दिस इज अ बी एंड हियर आल्सो दिस इज अ। आप इसे चाहो तो इसका बॉन्ड लेंथ स्लाइटली बड़ा रहता है। ओके, ये रीजनिंग पढ़ोगे आप कि क्यों बॉन्ड लेंथ मैंने थोड़ा यहाँ पे लेंथी बनाया है और इन तीनों को थोड़ा शॉर्टर बनाया है। इसका रीजन पूरा 12th क्लास में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये है 5 बॉन्ड पेयर, यस 1 2 3 4 5 एंड 0 लोन पेयर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, शेप क्या होता है इसका? इसका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? व्हाट मस्ट बी द एग्जांपल्स फॉर दिस? लिखो PCl5, PM5, ACl5, राइट आउट, SCl5 प्लस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी एग्जांपल आ जाएंगे इसके अंदर। ये सारे के स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो ऐसे आएंगे। एक को देख लेते हैं, मैं एक आपको यहाँ पे बना के दिखा लेती हूँ। PCl5 कैसे बनता है यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। PCl5 का हम सबसे पहले एक बार यहाँ पे बना लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, बाद में मैं उसे रब कर लूंगी। ठीक है, PCl5 कैसे बनेगा? Cl 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 आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। यहाँ पे these are known as axial bond and these are known as equatorial bond। तो axial bond को थोड़ा लंबा देकर लेंथी बनाते हैं, लॉन्गर होता है उसका जो लेंथ है वो आई मीन एज कंपेयर टू दिस ये थोड़ा लॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और एक्सियल बॉन्ड क्यों लॉन्गर होता है ये आप रीजनिंग इसका पढ़ोगे क्लास 12 में, प्रॉपर हम पढ़ेंगे फिर इसको। ठीक है, ये था PCl5। आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे एग्जैक्टली सेम, इसके स्ट्रक्चर बनाओगे एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, और इसके एंगल यूजुअली 90 एंड 120 रहते हैं। डिपेंड करता है कौन सा 90 और कौन सा 120, बिकॉज इट इज अ 3 डायमेंशनल व्यू, तो हम इसे बोर्ड में दिखाना मुश्किल होता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर ही चाहिए तो एनसीईआरटी में उसमें बनाया हुआ है PCl5 का 3 डायमेंशनल व्यू दिखाया हुआ है, बुक में पढ़ लेना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट PCl5 PF5 सारे ऐसे स्ट्रक्चर ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे वाले में चलते हैं। इज देयर एनी आई मीन लोन पेयर एट द सेंट्रल? इज देयर लोन पेयर? नो लोन पेयर, बिकॉज यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड नहीं है, ये रेगुलर ज्योमेट्री है बाय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जहां पे यहाँ पे सेंटर में लोन पेयर आना स्टार्ट हो जाएगा फिर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ये आगे जो ऑनवर्ड्स में कराने वाली हूँ यहाँ पे लोन पेयर 1 2 और 3 ये स्टार्ट हो जाएंगे बनने, तो फिर डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, ओके नाउ अब हम चलते हैं सेकंड के केस में चलते हैं। सेकंड में क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है देखो।
हो सकता है मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अगर जगह नहीं होगा तो 2 3 को मैं नेक्स्ट टेबल मिटाने के बाद फिर कराऊंगी आपको। 4 1 में चलते हैं। लेट्स गो टू 4 1 स्ट्रक्चर कैसे होता है। So let me take here A, and this is a B, and this is a B. Here also another atom, here another atom, और 4 के लिए मैं यहाँ पे एक लोन पेयर बना। सी एक लोन पेयर यहाँ पे आ चुका है। 4 बॉन्ड पेयर, यस 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, यस 1 लोन पेयर। क्लियर है? ओके, तो इसका शेप क्या बनता है? It is a seesaw shape. It is a seesaw shape. Seesaw कहा जाता है इसको, इसका जो शेप होता है। इसके अंदर क्या क्या आएंगे? Can you please tell me इसका और कौन कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है? 3 2 है और 8 3 है। ठीक है, देख लेते हैं, जितना होगा मैं आपको बता देती हूँ। सीसॉ शेप के अंदर आता है SF4 आता है, SCl4 आता है, SeF4 आता है। मैं आपको और बताती हूँ इसके बारे में। ClF4 प्लस आता है और PF4 माइनस भी आते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है सीसॉ शेप का। जहां पे इस तरीके का एग्जाम्पल मिलेगा आपको, आप सीधा चले जाना सीसॉ शेप में चले जाना। ठीक है, एक का बना के दिखा देती हूँ आपको, बाकी आप खुद घर में ट्राई कर लेना। SF4 का बना लेते हैं, देखते हैं किस तरीके का बनेगा। ये सेंट्रल एटम S है, ये F है, ये F है, ये F है, here is another F and this is a lone pair. So this is seesaw shape, ठीक है। और ये SF4 मॉलिक्यूल का मैंने बना दिया, बाकियों का बिल्कुल एग्जैक्टली बनेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे सेंट्रल पे लोन पेयर आ गया है, आ गया है। यहाँ पे सेंट्रल पे कोई लोन पेयर नहीं था। हियर इट इज, देयर इज अ लोन पेयर एट द सेंट्रल एटम। अब आप मुझे बताओ, सेंट्रल एटम पे जब लोन पेयर आता है, whenever there is a lone pair, ये जो शेप होता है रेगुलर ज्योमेट्री से थोड़ा स्लाइटली डिस्टॉर्टेड हो जाता है। रेगुलर ज्योमेट्री ट्राइंगल बाइपिरामिडल होना चाहिए, बट ये थोड़ा डिफर करके सीसॉ शेप में पहुंच चुका है। ठीक है, सो यू कैन कॉल इट थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जैसे ही लोन पेयर का आना स्टार्ट होता है, उसका प्रेजेंस रहता है अगर सेंट्रल एटम पे, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। दिस इज नॉट डिस्टॉर्टेड, दिस इज डिस्टॉर्टेड। अगेन और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 2 में चलते हैं। आई होप कि 3 2 और 2 3 सारा यहाँ पे लाना तो मुश्किल ही है। मैं काम करती हूँ। ठीक है, पहले हम 3 2 बनाते हैं। 3 और 2 बना लेते हैं। कैसे बनेगा? 3 2 में 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आना चाहिए। ठीक है, इसी को रीअरेंज करते जाना है आपको। मेन स्ट्रक्चर ये है, जैसे यहाँ पे 5 0 था, 5 0 था ना, तो मैंने 5 बॉन्ड पेयर बना लिया, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर बना लिया और 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा, उसके बाद 4 और 1 आ गया, 4 and 1 आ गया। ठीक है, तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में मैं क्या करूंगी? इसमें से एक बॉन्ड पेयर को मैं लोन पेयर में कन्वर्ट कर दूंगी। ये जो 4 है, 1 2 3 4, ये एग्जैक्टली है ना, यहाँ पे चेक कर लो। मैंने क्या करा है, इस बॉन्ड पेयर को मैंने लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है? ये एक्सियल बॉन्ड वाला, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड वाला जो लोन पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है, उसको मैंने लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल है। अब कन्वर्ट, अब हम नीचे चेक कर लेते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपके पास 3 और 2 का ऑप्शन है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। हम इसे चेक कर लेते हैं। दिस इज here and अब चेक कर लो। इसके साथ कंपेयर करना रेगुलर ज्योमेट्री के साथ। ये रेगुलर ज्योमेट्री है, यहाँ पे 5 और 0 का कॉम्बिनेशन है, उसको मैंने 3 और 2 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर थे, अब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ चुका है। इसका मतलब क्या है, मुझे 2 को लोन पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में, मैंने क्या करा है यहाँ पे, इन दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड को मैंने लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया। यस, नाउ इट इज डन विद 3 बॉन्ड पेयर आ गया, 2 लोन पेयर आ गया। Also with a distorted geometry क्यों होता है? Because due to the presence of lone pair. इसका क्या कहते हैं?
It is a T-shaped molecule. ठीक है, it is a T-shaped molecule. एग्जाम्पल में चलेंगे तो ये हो जाएगा CnF3 आ जाएगा, BrCl3 आ जाएगा, BrF3 आ जाएगा. ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं ClF3, BrCl3, BrF3 ये सारे रिजेंबल करेंगे इस स्ट्रक्चर को. ठीक है, डन है. तो 5 के और कौन सा लेफ्ट है? 5 का कौन सा कुछ स्ट्रक्चर इज 2 लेफ्ट? 3 2 3 वाला स्ट्रक्चर. यस, हम चलेंगे उसमें. एक मैं ड्रॉ करा देती हूँ सेंट्रल ClF3 का. ClF3 ऐसे स्ट्रक्चर पोजेस करेगा. यस, ऐसे स्ट्रक्चर पोजेस करेगा. देख लेते हैं, यहाँ पे F लेते हैं, यहाँ पे F लेते हैं, यहाँ पे F, here is 2 lone pair. क्लियर है? ओके, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर पे जा रहा है ClF3. यूजुअली दीज आर हैलोजेंस. इसे कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं. और ये इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में डिटेल में अभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि किसको सेंट्रल बनाना है, किसको साइड बनाना है, क्यों बनाना है, एंड इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, शेप कैसे होता है, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. इन सब अभी क्लास 12 के बच्चे अभी उनका पी ब्लॉक में है ये. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ClF3. आपको ये फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्लास 12 में. इसके बारे में और थोड़ा जानना है. अभी बस इतना जान लो कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है. राइट. अच्छा, और अब कौन सा बचा हुआ है? जो बचा है हम उसे फिर सॉल्व कर लेते हैं. 2 और 3 का लेफ्ट है. अब हम चलते हैं 2 और 3 में चलते हैं. तो ये आपने डन करा, पूरा क्लियर है? डन? यस मैम. यस, ओके, डन. सारे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम एक काम करते हैं, मैं एक काम करती हूँ, इसको रब करके मैं बनाना चाहती हूँ. बिकॉज आपने ये अगर ड्रॉ कर लिया है, मैं नीचे वाला रब कर लेती हूँ, ये वाला. ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला आ जाएगा. ठीक है, ओके. 5-0 डन, 4-1 डन, 3-2 डन. अब हम करने जा रहे हैं 2-3 कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं. ये नीचे वाला पोर्शन मैं रब कर रही हूँ. ठीक है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ लिखना है आपको. ठीक है,